एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इन 15 डेज़ में, और किन चीज़ों से आप आगे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं या आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और हम इस न्यू डेक से डिवाइन अबंडेंस कार्ड से, ओरेकल कार्ड्स हैं ये न्यू, इनसे हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस में आपके लिए डिवाइन अबंडेंस ओरेकल डेक से एक मैसेज ले चुकी हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए। थैंक यू। क्या है ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्वेरियस। गोइंग विद द फ्लो। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, क्या आ सकता है आपके लिए। थैंक यू। ओके Aquarius, thank you angels, thank you, thank you, thank you, thank you so much, thank you Aquarius, कुंभ राशि, the outsider, ओके। और क्या अवॉइड करना है आपको Aquarius, क्या अवॉइड करना है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हों। क्या अवॉइड करना है एक्वेरियस को। थैंक यू। दिस सोर्स, पोस्टपोनमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इनर वॉइस, शेयरिंग टोटलिटी। ओके, आपके लिए ये मैसेज भी देख लेते हैं। चेंज, when the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroads in your own evolution. एक्वेरियस, ये जो 15 डेज़ हैं आपके लिए, ये आपकी लाइफ में वो चेंज ला रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आपके लिए जो मेन मैसेज है वो है चेंज। लेकिन ये जिस तरीके से कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये मुझे यही बता रहे हैं ये जो चेंज है आपकी लाइफ में, ये आपके अंदर चेंज हो रहा है, ये बाहरी चेंज नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये बाहरी चेंज भी हो, फिज़िकली या आपके आसपास कुछ चेंजेस हो रहे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत डीप, ये मैं कहूँगी अंदरूनी, जो आपके अंदर के चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। और आप जो है मैं कहूँगी उस एनर्जी में भी हैं, जिस तरह से यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, और ये एस ऑफ एस ऑफ कप्स का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड होता है। तो आपकी यहाँ पे ये जो 15 डेज़ है बहुत डीप हीलिंग होने वाली है। और वो जो चेंज है ना विद दिस कार्ड द आउटसाइडर, वो यही बता रहा है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चेंजेस हैं वो आपके अंदर हो रहे हैं। वो जो अंदर चेंजेस है किस चीज़ के, सोच के हो सकते हैं, थिंकिंग के हो सकते हैं, आपकी ईगो, आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या तो बदलने वाला है। कुछ है यहाँ पे बहुत डीप चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। जिन चीज़ों की हीलिंग, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो वो आपका हील हो रहा है। और बेसिकली यहाँ पे
मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो बहुत फोकस में आने वाला है। आपका रूट चक्रा भी, ये जो मटेरियलिस्टिक चक्रास है ना आपके नीचे के 3 चक्रास जो हैं, उनमें बहुत पावरफुल चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं होते हुए। और ये जो चेंज है इसमें क्या चीज़ें ओपन हो रही हैं। आपकी इंट्यूशन जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये 3 कार्ड्स, मैंने एक्चुअल में 3 कार्ड्स उठा करके मैंने उस वक्त देखा था, लेकिन ये भी आया था जैसे कि मैंने आपको बोला, डीप थिंकिंग, कॉन्शियसनेस की एनर्जी है ये। आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप बहुत, मैं कहूँगी ये वक्त जो है, आप हो सकता है आप कुछ अकेला अपने साथ बिताएं, अपनी सोच में अपने अंदर जाने की कोशिश करें। ये कुछ द हर्मिट एनर्जी की तरह लग रहा है। अपने साथ समय बिताना, अपनी खोज में जाना, अकेले बैठना, मेडिटेशन करना, अपने अंदर जानने की कोशिश करना कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका यहाँ आने का मेन मकसद क्या है, इस जीवन में आने का आपको ये जीवन क्यों दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इस तरह के जो थिंकिंग है आपकी यहाँ पे मैं देख रही हूँ होती हुई, और बहुत डीप इंसाइट यहाँ पे मुझे, मैं कहूँगी बहुत डीप आप जा रहे हैं अपने अंदर। अम, या बहुत चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है। आपकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत क्लैरिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का भी कार्ड है और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है। यहाँ पे मैं वहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 3 एसेस हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो वो क्लैरिटी और नई शुरुआत, नई सोच के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ शुरू करने का सोच सकते हैं, कुछ चेंजेस हैं, लेकिन ये डीप इनसाइड मुझे चेंजेस लग रहे हैं, आपके अंदर के चेंजेस। और आपको इसे एक्सेप्ट भी करना है। आपको इस एनर्जी में नहीं आना है। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, या आप इस एनर्जी में तो हैं कि यस, हीलिंग एनर्जी में है, आप गोइंग विद द फ्लो हो रही हैं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, आपने प्रभु पे छोड़ दिया कि जो होगा मैं वैसे ही उसे अपनाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं डीप आपके माइंड के अंदर ना वो सोच आ रही है कि अगर ऐसा नहीं हो तो वैसा हो। एक नेगेटिव थॉट जो है आपके माइंड में आ रहा है। तो कोशिश कीजिए उन चीज़ों से बचने की, खासकर अगर आप कहीं पास्ट में अटक जाते हैं, क्योंकि ये हीलिंग टाइम है। तो प्लीज़ आप जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, चाहे आपका, मैं कहूँ, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, आपके फाइनेंसेस वाइजेस कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, या मैं कहूँगी अगर आप चाइल्डहुड में भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज रहे हैं, तो उन चीज़ों को हील करने का वक्त आ गया है। तो आपको उन्हें रिलीज़ करना है, आपको उन्हें लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और ये जो कार्ड है आपका अवॉइड करने के लिए आया है। तो ये यही बता रहे हैं, इसके पास ये हीलिंग प्रोसेस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पर्सन हील नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो 4 स्वॉर्ड्स हैं, 3 स्वॉर्ड्स तो बाहर है, लेकिन एक स्वॉर्ड अभी भी उसके अंदर होती है। तो ये वही एनर्जी है। तो आपको यहाँ पे डीप थिंकिंग के लिए बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें बाकी हैं, उनसे जो है उनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालने की ज़रूरत है, और अपने आप में वो चेंज लाने की ज़रूरत है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डीप चेंजेस हैं। इसमें मैं आपको यही बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पे सोचने का नज़रिया, और यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये भी है कि आप लोग कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी चीज़ें ओपन करने वाले हैं जो आपको ही नहीं पता होगा। और यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है, और आप अपने को बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, इंडिपेंडेंट फील करेंगे, बहुत ही मेच्योर, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि परफेक्ट एक पर्सन, या मैं कहूँगी वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो चीज़ें आपको अभी तक क्लियर नहीं थी, आपको ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा,
वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या आपको आगे क्या करना है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये जो 15 डेज़ है ये आपका हीलिंग का वक्त है और आप इसी एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो, कि जैसा जो चल रहा है चलते रहिए, उसके साथ बहते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपनी तरफ से कोई आप एफर्ट स्पेशल नहीं डाल रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है आपका हीलिंग का, ठीक है। तो इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है और नेगेटिव थॉट से बेसिकली उनको आने नहीं देना है, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हों उन्हें पॉजिटिवली जो है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उसमें किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स को एंटर मत करने दीजिए, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि ऐसे आइडियाज़ आप ओपन करने वाले हैं जिससे आपका तो भला होगा ही होगा, आपके साथ साथ दूसरे का भी भला होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग का भी कार्ड है। आप कुछ ऐसी चीज़ें ओपन करने वाले हैं जो आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पे, वाह। तो ये जो आपका टाइम है 15 डेज, बहुत हीलिंग का, चेंजेस का, इनर चेंजेस आपको पता चलेगा अपने बारे में आप जानना पसंद करेंगे, डीप इंसाइट लेंगे अपने लिए, अपने अंदर जाएंगे। और इस वक्त पे जितना हो सके मैं आपको यही बोलूँगी, मेडिटेशन कीजिए। और यस, यहाँ पे कुछ लोग तो इस एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास इनर वॉइस आया है। और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो अनफोल्ड होने वाली हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता था, वो कुछ आपकी एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। आपको जैसे कुछ चीज़ें आप सेंस कर सकते हैं, कुछ विजन्स आपको आ सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, कुछ विजन्स आपको आ सकते हैं। और आपको ये श्योर रहना है कि जो भी विजन्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त में, जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं, उन पर आपको विश्वास करना है। हो सकता है आपको कोई एकदम से आइडिया आए या कोई विज़न आए कि यस ये है, तो उस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है आपको कोई ड्रीम ऐसा आए और आपको लगे कि नहीं ये तो कोई इंसिडेंस है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस आ गया, या मैंने ऐसा शायद कभी सोचा होगा तो आ गया, या मैंने कहीं देखा होगा। नो 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 नो, आपको उस पर बिलीव करना है, ठीक है। तो ये जो है ये चेंजेस जो है ये मुझे आपका पूरी लाइफ जैसे बदलने वाली है आगे आने वाले समय में इन चेंजेस से, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी एक्वेरियस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, कोई मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।